देश में चल रहे सियासी बदलाव के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सीनियर लीडर नवल किशोर यादव जी। नवल जी, कल लालू जी और नीतीश जी सोनिया गांधी से मिले हैं, कई स्ट्रेटेजी भी तय हुई है, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है, सब सोनिया गांधी के पार्टी में मिला लें अपने पार्टी को। स्ट्रेटजी तो यही न हो सकता है जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम के कह रहे हैं कि सब एकत्र हो जाइए। तो पहले तो बिहार में ही जितने 7 पार्टी का गठबंधन है, सातों एक हो जाएं। कम से कम अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। शुरुआत अपने से करना चाहिए। पर वचन नहीं चलेंगे, स्वयं वचन करना पड़ेगा। ये अभी पर वचन के मुद्रा में है। पर वचन से सत्ता नहीं चलता है, स्वयं वचन से चलता है। तो पहले वापस में यही मर्जर कर लें, मिल जाए सातों पार्टी, तो एक संदेह जाएगा। आप लड़वे कीजिएगा 10 गो 8 गो 11 गो सीट पर, अब प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि दिन में चलते चलते पैदल और आप दिन में तरेगन गिन रहे हो तो एक्सीडेंट होगा। तो यही स्थिति है। नवल जी, कल फतेहाबाद में रैली हुई थी, उसमें नीतीश जी और तेजस्वी यादव गए हुए थे। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन कोई भी नेता वहाँ पर नहीं पहुँचे। नीतीश कुमार को और लालू यादव को कोई टॉलरेट नहीं करता है देश के राजनीति में। ये अपने सुविधा के अनुसार हमेशा पार्टियों को बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं। देश के तमाम जिनको थोड़ा सा भी हाया है वो इन लोगों के बारे में समझते हैं और वो नोटिस लेने वाले कोई जाएंगे भी नहीं। नीतीश जी तो अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमारे तो बात मानिएगा नहीं। आपका बातें नहीं मानेंगे तो आप अपने मुँह मिट्ठू क्यों बन रहे हैं भाई? आप कोई 40 गो एमएलए वाला 45 गो एमएलए वाला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है। इन लोगों को लोक लज्जा भी नहीं है, हाया भी नहीं है कि 40 गो हम एमएलए नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत के आए और प्रधानमंत्री की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा है कि पूर्णिया में देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, यानी कि आप लोगों की रैली का जवाब जो है वो अब दिल्ली में जा करके मीडिया कर्मियों को दे रहे हैं। अब वो ज़मीन पर भी हमारा ही जवाब दे रहे हैं, उनका सवाल नहीं ना रह गया। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक एक्टिविटीज से इन लोगों को भयग्रस्त हैं। 2024 में 35+ सीट जीतेंगे और इनका यहाँ से जो ये ज़मीन छोड़ के आसमान में तैर रहे हैं उनका तैराकी भी बंद कर देंगे। लालू जी तो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह अब राजनीति से रिटायर हो गए हैं और मोदी जी आने वाले दिनों में 2024 में 24 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं, रोगग्रस्त हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो तो अपने बहुत अभी कष्ट में है और कष्ट वाले आदमी पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों की पार्टी उनके खिलाफ नहीं है। नवल जी, कितनी चुनौती है भाजपा को बिहार में अब जो ये महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है उसको लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनौती में ही जन्म लिया है। हम दूसरी से यहाँ आए हैं, विचारों का मंथन करते करते आए हैं। हम कोई परिवारवाद और व्यक्तिवाद और पाखंडवाद नहीं चलाते हैं। हम विचारों का मंथन करते हैं। ये पार्टी सबों का है, ये पार्टी में सारे लोग हैं। ये कोई परिवार की थाती नहीं है, किसी व्यक्ति के पॉकेट का पार्टी नहीं है। इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं रहेगा। जब तक ये लालची लोग रहेंगे तब तक हमको कोई चुनौती। ममता बनर्जी का अचानक प्रेम आप लोगों के प्रति जग गया है। पहले आरएसएस की उन्होंने तारीफ की और मोदी जी विषय में कह रहे हैं कि मोदी जी दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। काहे नीतीश जी का फिर नहीं का पनप सकता है? नीतीश जी के आने जाने में कहीं देर है क्या? हालांकि हम लोगों की पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि ना कर के मर जाएंगे, इनको हम लोग अब दोबारा पार्टी में नहीं लेंगे। चूँकि ये ज़मीन छोड़ चुके हैं, ज़मीन पर इनका पाँव नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी निर्णय ली है कि नहीं, ऐसे लोगों को जो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी तरह का समझौता कर सकता है उसको प्रश्रय नहीं। मुझे एक आखिरी सवाल है, चूँकि आज से नवरात्रा की शुरुआत हुई है, ऐसी स्थिति में अब आप सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके लिए माँ से आप क्या मांगेंगे? उनको सुबुद्धि दे दे और अपराधियों को हटा के अच्छे लोगों की सरकार बना ले। ये तो सरकार अपराधियों का है और जिसका मूल स्रोत अपराध का होगा वो अमृत पैदा कर नहीं सकता है, विष ही पैदा करेगा और समाज में विष भर रहा है। इसलिए ये सुबुद्धि दे दे। चलिए, नवल जी हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, कहते हैं कि नवरात्रा के मौके पर कम से कम सत्तारूढ़ दल के नेताओं को माँ इतनी बुद्धि दें कि बिहार में अपराध पर
रोक एक तरीके से लग सके। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।